मम्मा, मुझे गोवा ट्रिप पर जाना है फ्रेंड्स के साथ। मुझे 50,000 रुपए दे देना प्लीज। बेटा, 50,000 रुपए ये तो बहुत ज्यादा है। इतने सारे पैसे एक बार में खर्च करोगी तो कैसे चलेगा? मम्मा यार, अभी नहीं घूमूंगी तो कब घूमूंगी? दे दो ना यार, हमारे पास पैसों की कमी थोड़ी ना है। चल ठीक है, एटीएम ले जाना और बैंक से निकाल लेना। ओह माय मम्मा, थैंक यू सो मच। ये हैं कमला जी, शालू की माँ, जिन्होंने अपनी इकलौती बेटी को पूरे ऐशो आराम और नाजों से पाला है। कमला जी ने शालू को कभी किसी चीज के लिए ना रोका और ना टोका। उसी का फायदा उठाकर आज शालू अपने दोस्तों के साथ गोवा ट्रिप पर अपनी माँ के पैसे उड़ाने जा रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की पड़ोसन मधुबाला जी। अनन्या बेटा, क्यों ना इस बार तू अपने लिए 2 नए सूट खरीद ले। मेरे पुराने सूट फट गए हैं। अरे माँ, आपकी साड़ी भी तो फटी हुई है ना। हम पहले आपके लिए साड़ी खरीदेंगे, उसके बाद मेरे लिए सूट। माँ, आप बैठो, खाना मैं बनाती हूँ। आप बस बाजार जाकर कुछ सब्जी ले आओ। ठीक है। अपने घर में से झोला उठाकर मधुबाला जी सब्जी खरीदने के लिए बाजार जाती हैं, जहां उन्हीं की पड़ोसन कमला जी मिलती हैं। अरे मधुबाला जी, कहाँ जा रही हो झोला लेकर? कहीं नहीं बहन जी, वो बस अनन्या खाना बना रही थी ना, तो सब्जी खरीदने आई थी जरा बाजार से। आप बताइए, आप कहाँ जा रही हो शालू के साथ? अब आपसे क्या छुपाना बहन जी, मेरी बेटी अपने दोस्तों के साथ गोवा ट्रिप पर जा रही है, तो बस उसी के लिए शॉपिंग करने आई हूँ। आप भी अपनी बेटी को कभी कभी कहीं भेज दिया करो घूमने फिरने, या जीवन भर ऐसे ही गरीबी में रखना है उसे? हाँ बहन जी, अब आप घर के हालात तो जानती हैं, और मेरी अनन्या को पसंद नहीं है बाहर आना जाना। अरे बहन जी, अफोर्ड करना पड़ता है बेटी को पालना। खैर, गरीबी का कर भी क्या सकते हैं। कमला देवी हर बार मधुबाला जी को ऐसे ही गरीब होने का ताना मारती रहती थी। इसी तरह एक दिन कमला जी पार्क में टहल रही हुई होती हैं। तभी वो देखती हैं कि मधुबाला जी भी अपनी बेटी अनन्या के साथ पार्क में आती हैं। उन्हें देखकर, अरे मधुबाला जी, आप यहाँ, और अनन्या बेटा, तुम तो जवान हो, पार्क में क्या कर रही हो? फिट रहने के लिए जिम जाया करो। देखो, मैंने शालू को भी जिम ज्वाइन करवाया है। नहीं आंटी जी, अब मुझे जिम जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस पार्क में माँ के साथ रहने आई थी। हाँ हाँ, तुम्हें जिम भेजने की औकात भी तो होनी चाहिए ना तुम्हारी माँ की। कमला जी मधुबाला जी का मजाक उड़ाकर फिर अपने घर चली जाती हैं। उनके जाने के बाद, माँ, आप हर बार उनकी फालतू बातें क्यों सुनती रहती हो? इन्हें जवाब क्यों नहीं देती? बेटा, समय आने पर भगवान खुद जवाब दे देगा, हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मधुबाला जी फिर से एक बार अपनी बेटी को तसल्ली दे देती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं, और एक दिन, शालू बेटा, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है। पंडित जी ने तेरे लिए कुछ रिश्ते बताए हैं, तुझे कोई पसंद हो तो मुझे बता दे। माँ, मैं आपको बताने ही वाली थी। दरअसल मैं अपने कॉलेज में ही एक लड़के रोहित से बहुत प्यार करती हूँ। वो काफी अच्छी जॉब करता है और काफी अमीर परिवार से भी है। ठीक है बेटा, तुम्हें जो पसंद है उससे ही तुम्हारी शादी करवाएंगे। एक तरफ शालू की माँ उसकी पसंद के लड़के से उसकी शादी करवाने के लिए तैयार हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ अनन्या के लिए भी एक रिश्ता आता है और अनन्या की माँ भी उसका रिश्ता पक्का कर देती हैं। और कुछ दिनों में शालू की शादी धूमधाम से होती है। अनन्या की शादी सिंपल तरीके से करवा दी जाती है, और दोनों इत्तेफाक से एक ही मोहल्ले में अमीर और गरीब घर में बहू बनकर जाती हैं। एक दिन शालू अपनी बालकनी में खड़ी होती है, तभी अनन्या उसके घर के नीचे से गुजरती है। अरे अनन्या, शादी के बाद भी तुम्हारी जिंदगी नहीं बदली ना? अरे शालू, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी शादी काफी अच्छे घर में हुई है। अरे यार, अब तो दिखावा बंद कर दे खुश रहने का। शालू की बात सुनकर अनन्या मुस्कुराकर चली जाती है। एक तरफ शालू मौका मिलते ही अनन्या को ऐसे ही ताने मारने लगी थी।
वहीं दूसरी तरफ कुछ सालों बाद शालू की शादी के बाद कितनी अकेली हो गई हूँ और अब तो मेरा घर में मन भी नहीं लगता। सोचती हूँ कि ये सारी जमीन जायदाद शालू के नाम कर दूं और उसी के साथ जाकर रह लूं। सोच तो सही रही हो कमला जी, तुम भी तो इतने बड़े घर में अकेली रहती हो, आखिर अब कब तक अकेली रहोगी? हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। तो चली जाओ, लेकिन आजकल किसी पर भरोसा मत करना, अपने बच्चों पर भी नहीं। एक बार बच्चों को परख लो। अरे रोहिणी बहन, मैंने अपनी शालू को पलकों पर बिठाकर पाला है, उसकी हर इच्छा पूरी की है, मेरे साथ थोड़ी ना गलत करेगी वो। मैं तो कल ही वकील को बुलाकर सारी जायदाद अपनी बेटी और दामाद के नाम कर दूंगी और चैन से रहूंगी अपनी बेटी के पास। अगले ही दिन कमला जी वकील के दफ्तर में जाती हैं और अपनी सारी जमीन जायदाद अपनी बेटी दामाद के नाम कर देती हैं और उन्हीं के घर रहने के लिए चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ अरे मधुबाला जी, पहले तो आपकी बेटी अनन्या आपका ध्यान रख लेती थी, लेकिन उसकी शादी के बाद तो आपका ध्यान रखने के लिए कोई भी नहीं है। देखिए, मेरी बात मानिए तो सर्दियों में कुछ समय के लिए अपनी बेटी के पास चली जाइए, आखिर बच्चे ही माँ बाप का सहारा होते हैं। डॉक्टर साहब, बिटिया रानी की तो शादी हो गई है, अच्छा नहीं लगता कि मैं उसके घर जाकर रहूं। हाँ, लेकिन मैडम जी, अपनी तबीयत से ज्यादा जरूरी तो कुछ नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है। ध्यान रखिए अपना, दवाइयां समय पर लेते रहिएगा। क्या सच में डॉक्टर साहब सही कह रहे थे? मैं कुछ दिन अनन्या के पास जाकर रहूं क्या? मधुबाला जी अपने मन में अनन्या के घर जाकर रहने का विचार कर ही रही होती हैं कि रास्ते में उन्हें कमला जी मिलती हैं। उन्हें देख, अरे कमला बहन, कहाँ जा रही हो इतना सारा सामान लेकर? और मैंने सुना है तुमने अपना घर बेच दिया। हाँ, अकेले रहने से अच्छा है कि अपनी बेटी के पास रहो। मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी शालू के नाम कर दी। अब बुढ़ापे में इंसान अपने बच्चों के पास ही तो रहता है, तभी बुढ़ापा चैन से कटता है। सही कह रही हो बहन, जाओ, जाकर रह लो बिटिया के साथ। कमला जी से बात करके मधुबाला जुबाला जी अपने अपने घर लौटती हैं और खाना पकाते समय, क्या मुझे भी अनन्या के पास जाकर रह लेना चाहिए? हमेशा के लिए नहीं, लेकिन थोड़े दिनों के लिए तो चली ही जाती हूँ। मधुबाला जी भी अपनी बेटी के यहाँ जाने का मन बना लेती हैं। लेकिन कमला जी जब अपनी बेटी शालू के घर पहुँचती हैं, तब उन्हें देखकर शालू, अरे मम्मी, आओ घर के अंदर आओ। कैसे आना हुआ आज आपका, वो भी इतना सारा सामान लेके? बेटा, मैं अकेली कहाँ रहती, इसलिए तो मैंने सारी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी तुम्हारे और दामाद जी के नाम की है कि मेरा बुढ़ापा अपने बच्चों के साथ गुजर जाए। हे भगवान, क्या मम्मी हमेशा हमारे साथ रहेगी? अरे यार रामू भैया, जरा सामान उठा लेना। जी मालकिन। राजू कमला जी का बैग उठाकर घर के अंदर लेकर आता है और शालू से पूछता है, मालकिन, ये बैग और अटैची कहाँ रख दूं? एक काम करो, अभी तो मम्मी का सारा सामान गेस्ट हाउस में रख दो। शाम को रोहित के आने के बाद हम मम्मी का रूम डिसाइड करेंगे। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, मैं तो कहीं भी रह लूंगी। मैं तो यहाँ सिर्फ अपने बच्चों के साथ रहने के लिए आई हूँ। अब बुढ़ापे में अकेले अकेले मेरा मन नहीं लगता। हाँ, और आ गई हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी करने यहाँ पर। अब इन्हें झेलना पड़ेगा। कमला जी की बेटी शालू अपनी माँ की जायदाद लेने के बाद भी उन्हें देखकर खुश नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ